हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर नंबर सीरीज में टाइप नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में आपने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पढ़ लिया था, उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग टाइप नंबर 3 में मिक्स्ड सीरीज पढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड सीरीज देखिए होता क्या है, मिश्रित श्रेणी। ठीक है, क्या होता है ये देखते हैं। जब भी आपकी दो या दो से अधिक सीरीज को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड सीरीज कहलाती है। ठीक है, इसकी पहचान देखिए यहाँ पर ये है कि इसमें नंबर्स लगातार घटते बढ़ते दिखाई देते हैं। कभी छोटा नंबर आता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर छोटा होता है, या फिर किसी स्थान पर दो या तीन नंबर आपके सेम नंबर रिपीट करेंगे, तीन तीन तीन, पाँच पाँच पाँच, ऐसे नंबर्स रिपीट करेंगे। तो ये इसकी पहचान है। जब भी आपको सीरीज घटती बढ़ती दिखाई दे, आप समझ जाइए ये क्या हो सकता है, आपका मिक्स्ड सीरीज हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, आपके मिश्रित श्रेणी का है। आपका पहला क्वेश्चन है 6 6 10 11 16 18 24 27 एंड 34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिश्रित श्रेणी के लिए क्या करना है। जब भी आप पहचान जाए इसको कि ये क्या है, मिश्रित श्रेणी है, तो आपको एक पद छोड़ करके दूसरे वाले पद के साथ उसका चयन बनाना होता है। ठीक है, ऊपर का आपको देखिए यहाँ पे चयन क्या होगा, 6 का 11 के साथ, 11 का 18 के साथ, 18 के 27 के साथ, और यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। तो आइए देखते हैं, 6 के बाद 10 आया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हुआ है। 10 के बाद 16 आया, +6 हुआ है। 16 के बाद 24 यानी कि +8 हुआ है। 24 के बाद 34 यानी कि यहाँ पर +10 हुआ है। ठीक है, 4 6 8 10 क्या है, आपके सम संख्याएं हैं। ठीक है, ऊपर देखिए क्या है, 6 के बाद 11 यानी कि +5 हुआ है। 11 के बाद 18, कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। 18 के बाद 27, यहाँ पे कितना जुड़ा है, 9। अब देखिए 5 7 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 9 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, आपकी 11 आती है। तो 11 आप अगर ऐड करें 27 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, 38 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, लगातार देखिए संख्याएं घट बढ़ रही है। 4 के बाद 3 छोटा नंबर आया, फिर 8 बड़ा हो गया, 9 और बड़ा हुआ, 12 फिर बड़ा हुआ, 15 16 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। 4 के बाद 3 आया, फिर 8 आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 4 के बाद 8, देन यहाँ पे 12 16, ऊपर देखिए क्या हो गया, 3 9, फिर यहाँ पे 15, और यहाँ पे आपका आंसर आने वाला जो भी। तो देखिए 4 के बाद 8 है, मतलब क्या हुआ, +4 हुआ है। ठीक है, 8 के बाद 12 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया है। 12 4 16, यहाँ पर भी आपका 4 प्लस किया गया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या होगा आपका, 3 के बाद 9 यानी कि +6 करेंगे। 9 के बाद 15, यहाँ पर भी +6 हुआ है। और 15 के बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपको वही समझना है। ठीक है, नीचे क्या है, 4 4 4 है। ठीक है, ऊपर क्या है, 6 6, तो यहाँ पर भी अब आप समझ में आ रहा होगा कि 6 ही होना चाहिए। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 69 के बाद क्या आ रहा है, 72 आ रहा है यहाँ पे, देन 75, देन 78। ठीक है, ऊपर क्या है आपका 78 73 68, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 69 के बाद 72, यानी कितना बढ़ाया गया इसको, 3 बढ़ाया गया, 3 ऐड किया गया उसमें। 72 के बाद 75 आ रहा है, यानी कि फिर से 3 ऐड किया गया है। 75 के बाद 78, यानी कि फिर से 3 ऐड किया गया है। 3 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जबकि ऊपर क्या हो रहा है, 78 के बाद 73 आ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कितना कम हुआ होगा, इसमें से 5 घटाया गया है। 78 में से 5 घटाया गया तो 73 आएगा। और 73 में देखिए 68 आ रहा है, यानी कि फिर से 5 माइनस किया गया है, -5 होगा यहाँ पे। और 68 के बाद आप देखिए क्या होगा, नीचे देखिए +3 हो रहा है, जो नीचे वाली आपकी सीरीज है यहाँ पर +3 हो रहा है। ऊपर की सीरीज में -5, तो आपको इस हिसाब से यहाँ पर भी -5 करना होगा। तो 68 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 63, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज को पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज है। ये पहचान मैंने आपको बता दिया है कि संख्याएं लगातार घटती बढ़ती रहती हैं, या फिर कुछ स्थानों पर संख्याएं रिपीट भी करती हैं। ठीक है, पहचानने के बाद आपको कम से कम ऐसे 2 चयन बनाने हैं, एक के साथ एक छोड़ करके, आगे चल के वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज और मल्टीप्लिकेशन सीरीज पढ़ा हुआ था, तो वही चीज यहाँ पर कभी ऐड करेंगे, कभी आपको माइनस करेंगे, और कभी मल्टीप्लाई करके भी सीरीज को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज को ही 2 या 2 से अधिक सीरीजों को मिलाने के बाद आपका मिश्रित श्रेणी बन जाता है, इसमें कुछ नया नहीं होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा गया है 5 के बाद 7, 11, 10, 17 और फिर यहाँ पर कम हो गया है 13। ठीक है, तो पता चल रहा है यहाँ पे क्या मिक्स्ड सीरीज है और आगे आपके दो पे ब्लैंक है यहाँ पर। ठीक है, दोनों जगह पर देखना है क्या नंबर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 का आपके 11 के साथ रिलेशन होगा, देन यहाँ पे और देन आपका ये यहाँ पे। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, 7 के बाद 10 आया और यहाँ पे 13 आया और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो 5 के बाद 11 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6 प्लस किया गया है, 11 के बाद 17, यहाँ पर भी प्लस 6 हुआ है। तो अब देखिए आपको भी प्लस 6 ही करना है। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 होता तो हम सम संख्या मानते हुए यहाँ पर 10 प्लस करते, बट 6 दो बार आ चुका है तो यहाँ पर भी 6 ही आना चाहिए। तो 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका 23 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले ब्लैंक में क्या आएगा, 7 के बाद 10 यानी कि प्लस 3 हुआ है, 10 के बाद 13 यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है। अब आगे भी आप क्या करेंगे, प्लस 3 ही आपको करना है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आपका आंसर होगा और ये आपका 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 7 के बाद 10, 15, 22 एंड यहाँ पे आपको आंसर आएगा। और ऊपर देखिए क्या है, 2 के बाद 3, देन यहाँ पे 5 और देन यहाँ पे 7 और देन यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए देखिए 7 के बाद 10 है यानी कि प्लस 3 किया गया है, 10 के बाद 15 यानी कि प्लस 5 हुआ है, 15 के बाद 22 यानी कि प्लस 7 हुआ है। अब देखिए क्या है, 3, 5, 7 हो चुका है। आगे आप क्या करेंगे, विषम संख्या 9 प्लस करेंगे तो 22 और 9 कितना होता है 31 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए क्या होगा, 2 के बाद 3 यानी कि प्लस 1 हुआ है, 3 के बाद 5 यहाँ पे प्लस 2 हुआ है, 2 1 3 3 2 5 और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 2 फिर से हुआ है। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे देखिए सीरीज नहीं बन पा रही है आपकी। ठीक है, प्लस 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लस 2 दो बार आ चुका है। तो हमें कुछ और सोचना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे लॉजिक नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ और सोचना है कि और क्या हो सकता है वहां पे। तो आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दीजिए तो 2 के बाद 3 देन 5 देन 7 देन यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखिए ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ऊपर वाले सीरीज में क्या किया गया है, प्राइम नंबर्स को डाल दिया वहां पे, 2 3 5 7 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो अब आपको देखना है कि 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, 2 3 5 7, 7 के बाद क्या होगा आपका यहाँ पर 8 9 10 नहीं होंगे, 11 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11। तो कभी कभी डायरेक्ट वहां पर प्राइम नंबर डाल करके भी क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, दो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 31 एंड 11। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 के बाद 8 देन यहाँ पे 16 देन 32 और देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, ऊपर देखिए क्या हो रहा है आपका 27 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा। ठीक, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, 4 के बाद 8 आ रहा है यानी कि प्लस 4 हुआ है। चलिए ठीक है, 8 के बाद 16 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस 8 फिर प्लस 16 ऐसे हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, तो 32 में 2 से आप गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो रहा है आपका 81 के बाद 27 आया यानी कि डिवाइड बाई 3 किया गया है। यहाँ पर 27 के बाद 9 फिर से डिवाइड बाई 3 किया गया है, 9 में 3 से भाग करेंगे तो फिर से आपका 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 3 में तो 3 1 जा 3, एक बार जाएगा यानी कि आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले ब्लैंक में आपका आंसर 64 होगा और दूसरे में आपका 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्या आपका मिक्स्ड सीरीज ही है, पहचान आप जानते हैं, 20 के बाद 10 आ गया, 50 आ गया, फिर 13 आ गया, लगातार संख्याएं घट बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं, 7 के बाद 4 दिन 10 और दिन 13, यहाँ पे क्या हुआ 4 3 7 प्लस 3 हुआ है, 7 के बाद 10 है यानी कि फिर से प्लस 3, 10 के बाद 13 आ गया है तो फिर से प्लस 3 करना है। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 8 के बाद कितना आया 20, 20 के बाद आपका 50 और यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या 8 के बाद 20 आया, चलिए मानते हैं कि यहाँ पर आपको 12 प्लस किया गया है, 20 के बाद 50 आया, फिर 30 प्लस किया गया। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कुछ सोचिए कि क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है।
तो कितना 8 3 24 होता है, 24 से ये 4 कम है और 8 दूनी 16 अगर करेंगे तो 4 ज्यादा है, ठीक है। यानी 4 4 दोनों बार हो रहा है और 4 क्या है दोनों बार का मतलब या तो 4 ज्यादा आ रहा है 3 बार ले जाने पर, या तो 4 कम आता है जब हम 2 बार ले जाते हैं। 8 दूनी 16 4 20 होता है। तो 4 कहां से आता है, 8 का आधा 4 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, इसको 2.5 गुना किया गया है। अब देखिए 20 में अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 50 मिलता है, 20 गुना 40 और 10 50, सही है। तो हमारा लॉजिक यहाँ पर क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो आगे भी हम यही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे, ठीक है। तो 50 में 2.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आना चाहिए आपका, 50 गुना 100 और 25 ऐड कर दीजिए तो 125 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड टाइप आपको समझ में आया होगा मिक्स्ड सीरीज। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट सीरीज का पहला क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 4 आपका है इंडिपेंडेंट सीरीज। देखिए इंडिपेंडेंट सीरीज की कोई पहचान नहीं होती, यहाँ पे कोई भी आपका लॉजिक लगा करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं क्वेश्चन पे समझाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ 4 7 11 18 29 है, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 47, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको समझना है कि इसमें क्या लॉजिक होगी जिसपे प्रश्न बनाया होगा। अगर आप लॉजिक पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले 4 और 7 को जोड़ा गया तो क्या आया, 11 आया। फिर 11 और 7 को जोड़ा गया तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। 18 और 11 को जोड़ेंगे तो 29 हो रहा है। उसी प्रकार से 29 एंड 18 को प्लस करिए, देखिए तो आपको क्या आएगा, 47 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 29 एंड 47 को ऐड कर देना है। तो 9 7 16 कैरी 1 होगा, 4 2 6 1 7, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या थी, किसी भी नंबर को लिखने के लिए उसके पहले की दोनों संख्याओं का योगफल आपको आगे लिखना था वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 27 9 4 20 5 5 7 ये सब लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, इसको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए बहुत ही आसान से समझ में आ रहा होगा आपको। 9 3 कितना हो रहा है, 27, ठीक है। किनारे किनारे वाली संख्याओं को गुणा करके बीच में लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 4 5 6 20 है। उसी प्रकार से आप जानते हैं 5 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 96 4 24 6 4 2, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 96 में जब आपने 4 से भाग किया तो क्या मिला आपको, 24 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पर 24 में आप 6 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर से देख लीजिए 96 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 और 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 है, यहाँ पर 49 है, 36 है, 18, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 7 जा 49 हो रहा है और यहाँ पे 9 चौक 36 हो गया, 9 4 जा 36, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 हो रहा है। अब 8 1 जा आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 61 लिखा गया है, उसके बाद 52 63 94 एंड 46, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ऊपर के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इकाई को दहाई की जगह पर और दहाई को इकाई की जगह पर रख करके देखें, ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है 16, 52 को अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे आप क्या 25, इसको आप क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे आपका 49 लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है, क्या लॉजिक है, क्या है ये 16 25 36 49 64, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आपका ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो अब आप जानते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 को आप क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए इसके आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में 1-2 साल पहले पूछे जा चुके हैं।
आज देखते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 385, 462, 891 और 781 और यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में 3 अंक या फिर 4 अंकों से बनी हुई संख्याएं आपको दी जाती है तो वहां पर देखिए कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, ज्यादातर यही होता है कि उन्हीं नंबर्स को आपस में इधर उधर कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए आप अगर किनारे किनारे वाली संख्याओं को ऐड करें तो 5 3 8 होता है, बीच में लिखा गया उसको। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 4 और 2 कितना 6 हो रहा है तो 6 बीच में लिखा गया है। 8 और 1 कितना हो रहा है 9, 9 बीच में लिखा गया। 7 और 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है तो 8 को बीच में लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा हुआ है। ऑप्शन से आपको देखना है कि किनारे किनारे वाली संख्याओं का जो टोटल है सम है वो बीच में जहां पर भी होगा जिस ऑप्शन में वही आपका सही होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 और 1 कितना हो रहा है 5 हो रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 451 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। 4 2 6 होता है जबकि बीच में 8 लिखा गया है। 3 2 5 होता है बीच में 6 लिखा गया है। 2 और 1 3 होता है बीच में 5 वहां पर लिखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तीनों ऑप्शन आपके गलत है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 451, 451 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 255, 366, 497 और 648 लिखा गया है। देन आपको वहां पे ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो आपका लास्ट नंबर है, जो आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट के स्क्वायर को कहां पर लिखा गया उसके पहले लिख दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है 6, यूनिट डिजिट आपका क्या है 6 है और 6 के स्क्वायर क्या लिखा गया यहाँ पे 36। यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या है आपका 7 है, 7 के स्क्वायर उसके पहले लिखा गया है 49। यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 8 है, 8 के स्क्वायर पहले लिखा गया है 64। तो अब आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर उसके जस्ट पहले लिखा गया है 25, 36, 49, 64। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट का स्क्वायर उसके पहले लिखा गया है। अगर आप देखें 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है लेकिन यहाँ पर 85 लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो 9 है और 9 का स्क्वायर क्या लिखा गया 81 लिखा गया है। यूनिट डिजिट आपका 9 था, स्क्वायर आपका 81 लिखा गया है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी 5 का 25 होता है, यहाँ पर 91 है। 5 का 25 होता है, यहाँ पर 81 है। तो सारे ऑप्शन आपके गलत है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 819। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है जो उसके पहले लिखा गया, तो क्या बन गया ये 819 बन गया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 819। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3691, 6931, 9361 और 3691 फिर से यहाँ से लिखा गया है। देखिए वही संख्या यहाँ से फिर से रिपीट हो रही है ना, 3691, 3691। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपका सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे, इसके बाद ये संख्या आती है 6931, तो 6931 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने ये पहचान लिया कि ये दोनों नंबर क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं तो उसके बाद ये नंबर आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन में दिया भी गया है तो बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लॉजिक देखिए यहाँ पे क्या है। अगर लॉजिक देखें तो लास्ट नंबर आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, देखिए सेम है। यूनिट डिजिट क्या है सेम है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से आपका जो 3 है जो पहला नंबर है उसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, यूनिट डिजिट के बगल में 3 यहाँ पर आ गया और जो 6 9 बचा है इसको पहले लिख लिया गया। उसी प्रकार से अगले स्टेप में 1 आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, 9 को यहाँ पे देखिए 6 को कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे लाया गया। ठीक है, और 93 बीच में बच रहा है, 93 को पहले ले लिया गया। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट है, 9 को यहाँ पर लिखा जाएगा यूनिट डिजिट की जस्ट बगल में यानी कि दहाई के स्थान पर। ठीक है, फिर आपके बीच में क्या बचेगा 36, तो बीच वाली संख्या को पहले लिख दिया गया है। तो अब देखिए क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 1 रहेगा और जो आपका पहला नंबर है 3 वो यहाँ पर आ जाएगा और बीच में क्या है आपका देखिए 6 9 है, तो 6 9 आपका कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। तो 69 31, 69 31 आपका ऑप्शन हो जाएगा 6931 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसी संख्याओं को आपस में इधर उधर लिखा जा रहा है, तो बस आपको उनके क्रम को पहचानना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 32 56 1130 दिन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और जो भी ऑप्शन यहाँ पे 5 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत आसान सी ट्रिक है आपकी
इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड किया गया है, ठीक है। इनका सम कितना होगा, 2 और 1 3 होगा, तो 3 को यहाँ लिखा गया है, देखिए प्लस करके यहाँ पे लिखा गया है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट लिखा गया है, और प्लस करके आपको यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिखा गया है, ठीक है। इकाई के स्थान पर गुणा करके और दहाई के स्थान पर प्लस करके लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और 3 तो 5 होता है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। पहले दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर दोनों संख्याओं का सम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 6 5 6 30 हो जाएगा, और टोटल कितना होगा इनका, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 11 गुणे 30 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 330 होगा, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 330 लिखेंगे, और फिर दोनों को टोटल कर लीजिए, तो 11 प्लस 30 देखिए क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 41। तो 41,330 कौन से ऑप्शन में है, 41,330 आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका 41,330 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से आपको समझा देता हूँ। इन दोनों संख्याओं को पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 1 2 होगा, आप यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 3 होगा, 3 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 3 करेंगे आप यहाँ पे, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 5 6 5 यानी कि 56 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 6 5 का आप गुणा करेंगे, 6 5 30 होगा, जो कि आपने यहाँ लिख दिया, और 6 और 5 को आप जोड़ेंगे 11 होगा, तो 11 आपने यहाँ पे लिखा। फिर आगे क्या करना है, 11 और 30 को गुणा करके यहाँ लिखना है, और 11 और 30 को जोड़ के यहाँ लिखना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, 538 725 813 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक आपकी क्या है कि इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 3 11 और 5 कितना होता है, 16 होता है, इसको ऐड करिए, 5 2 7 7 और 7 कितना 14। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 4 4 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है। अब देखिए लॉजिक यहाँ पर ये है कि 16 के बाद 14 आया, फिर आपका 12 आया, अब यहाँ पर क्या आए, तो आप देख रहे हैं -2 हुआ है, -2 हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 यानी कि 10 आना चाहिए। यानी कि जिस ऑप्शन में सभी संख्याओं का योगफल 10 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करें, 9 1 10 2 12 हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा आपका आंसर। 4 1 5 और 8 कितना 13 हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। 8 2 10 3 13 ये भी गलत है। आपको क्या चाहिए था, 10 चाहिए, तो 7 1 8 2 10, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 712 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन से ही आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। तो कभी कभी यहाँ पर कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी तीनों स्थान पे मान लेते हैं। अगर आपका 16 16 16 आ जाता तो यहाँ पर भी आपको देखना होता कि कौन से ऑप्शन में सभी संख्याओं का योगफल 16 हो रहा है, तो वहां पे आपका फिर वो आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो कभी कभी सबका सम इक्वल होता है, कभी कुछ घटते या बढ़ते क्रम में भी होते हैं, तो आपको यहाँ पे सम करने के बाद लॉजिक आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट था, ये नंबर सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।